Hello students, this is your friend Sahil. In today's video lecture, we are going to study gametogenesis. So किस तरह से गोनाड्स में यानी कि टेस्टी और ओवरी में गैमेट फॉर्मेशन होता है वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. So first we will understand about gametogenesis. What is gametogenesis? So gametogenesis यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन. So gametogenesis is basically the formation of gametes inside the gonads. गोनाड्स किसको कहते हैं? मेल में टेस्टिस को हम गोनाड्स कहते हैं एंड फीमेल में ओवरी को हम लोग गोनाड्स कहते हैं. सो वहीं पे आपका स्पर्म एंड ओवम फॉर्मेशन होता है. सो आज स्पेसिफिकली हम स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक स्पर्म डेवलप करता है. सो 4 फेजेस हैं: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज एंड डिफरेंशिएशन फेज. सो इसको हम लोग एक स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से समझेंगे ताकि और भी आसानी से समझ में आए. तो हमें पता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और वहीं से आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. तो डायग्राम की मदद से समझते हैं. ये सबसे पहले एक स्पर्म है, ठीक है. सॉरी, दिस इज व्हाट? दिस इज स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया. अब मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? ये मल्टीप्लाई करता है, ठीक है. ये एक है, 1 से 2 बनता है, फिर 2 से 4 बनता है. तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फेज. ये मल्टीप्लाई करता है, ओके. उसके बाद आता है ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में क्या होता है? ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इनमें से कुछ अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है. इनमें से कुछ क्या करते हैं? अपना साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, और साइज इंक्रीज करने के बाद ये खुद को फॉर्म करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है. आप टर्म्स को जरा ध्यान दीजिएगा. ये खुद को बना लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. स्पर्मेटोगोनिया है वो मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज में, और उसके बाद ग्रोथ फेज में क्या होता है? उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो अपना साइज इंक्रीज करते हैं, और साइज इंक्रीज करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक थिंग. और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या है? वो सारे के सारे जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है. आपके नीट वगैरह में भी काम आ सकती है. सो सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया है डिप्लॉयड है. दिस मीन्स व्हाट? दे हैव 46 क्रोमोसोम्स. यहां क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. इसमें भी ये जब डिवाइड किया, इसमें भी, ठीक है. सब में क्या है? 46 क्रोमोसोम्स होंगे. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे. उसके बाद क्या होता है? ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये वापस से डिवाइड करते हैं, बट इस बार जो डिवीजन होता है वो कुछ अलग होता है, ठीक है. इस बार जो डिवीजन होता है वो यहां पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, ओके. यहां पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है. ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे इन्होंने फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन किया. दिस मीन्स रिडक्शनल डिवीजन. यहां पर 46 क्रोमोसोम थे, बट ये डिवाइड करने के बाद इन्होंने क्या बनाया? ये जो बना इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है. और ये जो है इनमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है. सो स्पर्मेटोगोनिया है, ये मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करते हैं, ठीक है. मियोसिस करने के बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं. अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, उसके बाद ये अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ओके. ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन जाते हैं. यहां पे सेकेंड मियोसिस हो रहा है, और ये 4
हैप्लॉइड स्पर्माटिड्स बनाते हैं। क्या बना रहे? 4 हैप्लॉइड स्पर्माटिड्स बनाते हैं। ठीक है, वापस से देख लो, स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनमें से कुछ ग्रो हो रहे हैं, ग्रो होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना रहे हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करने के बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है सेकेंड मियोसिस करते हैं और उसके बाद बनाते हैं स्पर्माटिड्स। ठीक है, और यही स्पर्माटिड्स जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, ये जो स्पर्माटिड्स हैं वो डिफरेंशिएशन करते हैं और यहां पे स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसका? सेल्स का। और ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके हैं स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल गैमेट्स। ओके, वापस से एक बार छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये ऊपर वाला जो सेल है ये स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, ये कहां प्रेजेंट होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ये स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहला फेज है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड जो फेज है वो है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या करता है? ये कुछ स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज इंक्रीज करते हैं, साइज इंक्रीज करने के बाद वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाने के बाद दिस अंडरगोज फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, ये फर्स्ट मियोसिस करते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। ओके, और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं इनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर से सेकेंड मियोसिस करते हैं। दिस अंडरगोज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स undergoes second म्यूटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स स्पर्माटिड्स। ओके, ये स्पर्माटिड्स जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं जो कि हमारा है स्पर्म। ओके, सो इसके बाद हम एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये जो स्पर्माटिड्स थे, यहां पर जो स्पर्माटिड्स थे, इनसे जो स्पर्मेटाजोआ बना। ठीक है, स्पर्माटिड से स्पर्मेटोजोआ बना। सो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, 1 मार्क्स में काफी बार पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो स्पर्माटिड्स थे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्माटिड्स इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब मैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं कि स्पर्मिएशन किसे कहते हैं। सो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, ये हो गए आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या है? ये दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, ये थोड़ा डेवलप करते हैं, अपना साइज इंक्रीज करते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए उन्होंने। उसके बाद ये इसमें क्या होता है? ये बीच में सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटोजोआ क्या करते हैं, इन सर्टोली सेल्स में जब ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो ये क्या करते हैं? सर्टोली सेल्स में अपना सर घुसा लेते हैं। ठीक है, स्पर्म का जो हेड पोर्शन होता है वो हेड पोर्शन क्या करता है? सर्टोली सेल्स में अपना सर डाल देता है। क्यों? क्योंकि हम सर्टोली सेल्स को नर सेल भी कहते हैं
और ये जो हेड से है अपना सारा का सारा नोरिशमेंट लेता है, किससे? सर्टोली सेल से, ठीक है। ये नोरिशमेंट लेने के बाद इस स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज कर दिया जाता है। तो उस रिलीज के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। ओके, so this is all about spermatogenesis. Okay, I hope you understand everything. In the next video lecture हम लोग oogenesis ना करके स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेंगे, ताकि मेल पार्ट यहीं पे खत्म हो जाए, उसके बाद हम फीमेल पार्ट स्टार्ट करेंगे अच्छी तरह से। ओके, सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे।